कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी जब भी कोई सत्संग प्रारंभ करते थे उससे पहले एक छोटा सा भजन गाया करते थे। उनको यह अति प्रिय था, तो उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए हम भी ये भजन के द्वारा ही ये जो चर्चा होने जा रही है इस पे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे गीता के। परंतु फिर वही तरीका, श्रवणम कीर्तन, पहले श्रवण और फिर कीर्तन। तो आप कहोगे प्रभु जी भजन मालूम नहीं तो कीर्तन कैसे करेंगे? तो बड़ा सरल भजन है, ध्यानपूर्वक सुनिए। 4 पंक्तियों का है। जय राधा माधव कुंज विहारी, बोलिए मेरे पीछे, जय राधा माधव कुंज विहारी। माधव का मतलब जो लक्ष्मी के पति हैं जी। जय राधा माधव कुंज विहारी, ब्रज के कुंज तो मशहूर है वृंदावन के, उसमें विहार करने वाले ऐसे श्री राधा माधव की जय हो। राधा माधव अग्रवाल की जय नहीं, हाँ, राधा माधव कुंज विहारी। हाँ जी, बड़ा क्लियर है ये। नहीं तो लोग क्या होते हैं, अपने नाम के सामने लगा लिया वही भगवान बन गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जब पहले लोग जो नाम लगाया करते थे ऐसे गोपाल दास और फिर आगे सरनेम, आजकल फिर दास गायब हो गया, फिर गोपाल हो गए, फिर मैं मजाक कर रहा था, फिर गोपालू हो जाएंगे, फिर लू रह जाएंगे, फिर आस्ते आस्ते भगवान का नाम ही गायब हो जाएगा। तो जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। सारे गोपियों के स्वामी, गोपी जन वल्लभ। प्रश्न उठता है भगवान तो सबके स्वामी है, तो गोपियों का नाम क्यों आया? तो ध्यान रखिएगा, जब आप किसी की बात करते हैं तो जो जिस व्यक्ति का सबसे अग्र प्रिय होता है उसका नाम पहले लिया जाता है। सही बात है गलत बात है? अगर किसी को खुश करना हो तो पहले उसके प्रिय का नाम लो। जैसे भाई प्रभुपाद जी कई बार मजाक किया करते थे कि अगर रईस व्यक्ति से कोई या किसी पॉलिटिशियन से काम निकालने जाना हो और उसको कुत्ते से प्यार हो तो उसे कुत्ते को पहले हाथ फेरना, तो अपने आप तेरा काम हो जाएगा। तो प्रिय को अगर आप याद कर लो तो ऑटोमेटिकली, तो इसी तरीके से पहले हमने क्या याद किया? पहला नाम किसका लिया? राधा। समस्त गोपियों में श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। ये भगवान को पसंद है, इसीलिए रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो पहले नाम क्या आता है? सीताराम। राधे श्याम, राधा माधव, गोपी जन वल्लभ, समस्त गोपियों के स्वामी। हमारे भी स्वामी वही हैं, ध्यान रखिएगा। यह देखते हैं 7 दिन में कभी इस बात पे चर्चा होने का समय मिला तो करूंगा। हम सभी स्त्रियां हैं, पुरुष कोई है ही नहीं। पुरुष तो सिर्फ एक है, बस एक ही पुरुष है, बस दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। स्त्री का मतलब शक्ति, सारी भगवान की शक्तियां हैं, हम भी भगवान की शक्ति हैं। तो गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। और कैसे गोपी जन वल्लभ? जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। आप कई बार हम प्रचार करने जाते हैं युवा के अंदर, भगवान ने कृपा करी, गुरु महाराज ने कृपा करी है कि गए हैं, IITs में भी गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रचार करते हैं, समस्त अलग अलग जो फैकल्टी के लोग हैं उनमें प्रचार करते हैं। ज्यादातर ये प्रश्न उठता है, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई गोवर्धन पर्वत उठा लेगा। तो हम तो सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं कि बाकी को तो छोड़ो, इस धरती को किसने उठा रखा है? हवा में लटकी है कि नहीं है जी? कोई तागा टंगा हुआ है? नहीं, परंतु कोई शक्ति तो है जिसके द्वारा कि वो क्या है? हवा में लटकी हुई है। तो जिस व्यक्ति ने हवा में पृथ्वी टांग दी, अगर वही व्यक्ति आके गोवर्धन उठाए तो कौन सी बड़ी बात है? हकीकत में गिरवरधारी बोलना उनकी जो हैसियत है उससे हम कम बोल रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर पहलवान को बोले कि इसने तो 5 किलो वजन उठाया तो उस पहलवान की बेइज्जती है हकीकत में। परंतु भगवान कहते हैं चिंता न कर, तू मुझे गिरवरधारी बुला ले तब भी मैं खुश रहूंगा। तूने मेरी बेइज्जती करी है, मैंने अनंत ग्रहों को हवा में उड़ा रखा है
और तुमने बोल दिया गिरवरधारी। हैं जी, क्या छोटी सी बात कर रहा है, पर तो चल तू बोल रहा है, प्रेम से बोल रहा है, इसलिए मैं भी इस बात को ग्रहण कर लेता हूं। तो गोपी जन वल्लभ, तो ज्यादातर लोग आजकल कहते हैं अरे भगवान वो कृष्ण तो गोपियों के साथ घूमता था तो हम भी घूमेंगे। तो मैंने पहले गिरवरधारी भी कर ले, एक टेबल उठा ले, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे ही, और वो भी किस उंगली पे, चिचली पे। नहीं नहीं चिचली पे तो नहीं, तो मैंने कहा ठीक है हाथ में कोशिश कर ले। नकल मारते हैं, अरे शिव जी तो भांग पीते हैं, मैंने धतूरा भी खाते हैं। क्या पिया था उन्होंने, जहर पिया था, पहले जहर पी लियो और फिर भांग खा लियो। गड़बड़ नहीं करना चाहिए। फिर जब नकल मारो तो फिर पूरी मारो जी, अधूरी नकल मारोगे तो फेल हो जाओगे एग्जाम में। हाँ, नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल। तो गिरवरधारी, तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा जी के जो लाल हैं, यशोदा जी के जो आनंद देने वाले हैं, ऐसे श्री भगवान की जय हो यशोदानंदन। फिर दिमाग में बात खड़की, घंटी खटकने लगी, अरे भगवान तो सबके पिता हैं, तो ये कैसे पुत्र बन गए यशोदा जी के। अरे आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, आपका पोता जब कहता है कि पिता दादाजी घोड़े बन जाओ, बेटा कहता है पिताजी से पिताजी घोड़े बन जाओ, तो पिताजी क्या बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, और बेटा उस पे या पोता उस पे सवारी करता है। जबरदस्ती बनते हैं कि प्रेम से बनते हैं, प्रेम से। जबरदस्ती घोड़ा बना ले कि बेटा तेरे को मैं बना दूंगा, हैं जी। तो इसी तरीके से भगवान की भक्त ने इच्छा करी कि हे भगवान हम आपको अपने पुत्र रूप में चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ले चल, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करता हूं। तो भगवान जब इच्छा पूरी करते हैं तो पूर्ण इच्छा पूरी करते हैं। कैसे करते हैं, पूर्ण इच्छा। बच्चे बन के आते हैं, हम घोड़े की एक्टिंग कर सकते हैं परंतु घोड़े नहीं बन सकते। जब भी कई बार बच्चा पूछता है आपकी पूंछ तो है नहीं, बोले बेटा वो कट गई, फिर कुछ ना कुछ उसको बहाने बताते हैं जी। फिर वो कहता है हिनेनाओ, परंतु आपका हिनेना तो घोड़े ऐसा नहीं है। परंतु भगवान जब कोई कार्य करते हैं प्रभु जी तो पूर्ण करते हैं, और बच्चे होते हैं तब भी भगवान ही रहते हैं। 6 दिन की अवस्था के अंदर पूतना को मार देते हैं, और जब जेल से निकलते हैं तो सारे के सारे मथुरा के वासियों को क्या कर देते हैं, सुला देते हैं। सिर्फ वासी नहीं, हर जीव, मच्छर, कुत्ता सब सो गया था। सबके सब क्या हो गए थे प्रभु जी, सब सो गए थे। सोना भी कैसा, अचेत। एक सोना होता है और एक अचेत हो जाना होता है। वो क्या हो गए थे प्रभु जी, चेतन, अचेत हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो भगवान हर स्थिति में भगवान है। हम लोग बच्चे होते हैं तो हम भगवान, हमारे में शक्ति कुछ नहीं होती, परंतु भगवान तो जब बच्चे भी होते हैं तो भी वो पूर्ण शक्तिमान तो होते हैं। तो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, रंजन का मतलब है आनंद, सारे ब्रजवासियों को आनंद देने वाले ऐसे श्री भगवान की जय हो। तो अब प्रश्न उठता है हम तो ब्रजवासी नहीं है प्रभु जी, जयपुरवासी हैं, तो हमें आनंद कैसे मिले। नहीं जी, भगवान ने गीता में साफ कहा है अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। मैं ही कौन हूं, बीज देने वाला पिता हूं। तो उसका मतलब हम भी कहां के, भगवान कृष्ण कहां के हैं, ब्रज के। तो अगर पिता ब्रज का है तो हम भी कहां के हुए, परंतु बोलेंगे फिर हमें तो आनंद मिलता नहीं मिलेगा। सिंपल, बड़ा सरल तरीका जानना कि कई बार नहीं व्यक्ति को कह देते कि तू तो घर का होकर भी घर का नहीं है। घर का होकर भी घर का नहीं है, क्योंकि घर के मुखिया की अगर बात नहीं मानेगा तो तू घर का होकर भी घर का नहीं है। इस देश का होकर भी देश का नहीं है, क्योंकि तू देश से क्या कर रहा है, बात नहीं मान रहा, देश से गद्दारी कर रहा है ना जी। तो इसी तरीके से हम ब्रजवासी होकर भी ब्रजवासी नहीं है, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जिस दिन पालन करने लगेंगे उस दिन हम वापस क्या बन जाएंगे, तो क्या होगा, ब्रज जन रंजन। तो ब्रजन में ब्रज वालों को क्या मिलेगा, रंजन, आनंद। एक बार लगा के तो देखिए, यही तो 7 दिन में कोशिश करेंगे आपके साथ। ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, तीरा का अर्थ है किनारे, यमुना के किनारों पर वनचारी, वन में विहार करने वाले ऐसे श्री भगवान की जय हो। तो ये 4 पंक्तियों का भजन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोधानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी।
तो अब एक पंक्ति में गाऊंगा तो आप श्रवण करिएगा, तो उसका मतलब फिर उसको रिपीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साथ दीजिएगा। जय राधा माधव कुंज विहारी। सब गाइए। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यशोधानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब गाइए, पूरे स्वर से गाइए।